काली और गोरी बहू का ससुराल। रेखा सास, अरे आओ आओ, मेरी दोनों बहुएं आ गईं। रानी को देखकर, रानी बहू तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है न जी, कितनी सुंदर है हमारी बहू। फिर शालिनी की ओर देखकर, और बहू तू भी ठीक ही लग रही है। ये सुनकर शालिनी थोड़ा उदास हो जाती है। श्यामलाल ससुर, अरे मेरी दोनों बहुएं मेरी प्यारी बेटियां हैं, समझी रेखा। अगली सुबह, रेखा, आओ रानी और शालिनी बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। रानी बहू तू घर का काम मत करना, तेरी कोमल त्वचा खराब हो जाएगी। तू आराम कर, सारा काम शालिनी कर लेगी। ये सुनकर रानी मुस्कराते हुए आराम से बैठ जाती है। शालिनी बिना कुछ कहे उदास होकर सारा काम करने लगती है। अपने मन में शालिनी सोचती है, भला काला होना कोई गुनाह है क्या, ये तो भगवान के बनाए हुए रंग है। खाने की मेज पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं कि देवर, वाह भाभी क्या खाना बनाया है आपने, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा, आपके हाथों में तो सच में जादू है। ये सुनकर रेखा मन ही मन सोचती है, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं बहुत बुरा खाना बनाती हूँ। रानी और रेखा दोनों वहां से उठकर चली जाती हैं। कुछ देर बाद रेखा का पैर फिसलता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर रानी घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। वहीं शालिनी दौड़कर आती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद रेखा को होश आता है। रेखा पछतावे में, शालिनी बह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे रंग का मजाक उड़ाती रही और तू मेरी इतनी चिंता कर रही थी। सच में इंसान रंग से नहीं अपने मन से सुंदर होता है। शालिनी आंखों में आंसू लिए मुस्कराती है।